विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद प्रशासनिक सर्जरी में जुटी राज्य सरकार। आईएएस और आईपीएस अफसरों की सूची बनकर तैयार, मुख्य सचिव को भेजी जा चुकी लिस्ट। धार, सागर, बालाघाट, सतना, छतरपुर, राजगढ़, बड़वानी और डिंडोरी जिले के बदले जा सकते हैं कलेक्टर। सबसे पहले कलेक्टर, संभाग आयुक्त और निगम मंडल के प्रबंध संचालक और सचिवालय के अधिकारियों की लिस्ट होगी जारी। इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद राज्य सरकार प्रशासनिक सर्जरी में जुटी हुई है। आईएएस और आईपीएस अफसरों की सूची बनकर तैयार है। तो हम सीधी बात करते हैं हमारे भोपाल के संवाददाता राजू प्रजापति से और इस बारे में जानते हैं उनसे। तो राजू जी, ये जो सूची बनकर तैयार हो गई है, तो ये कब चीफ सेक्रेटरी के पास कब पेश की जाएगी? जी सैनी जी, मैं बता दूं आपको कि विधानसभा चुनाव थे। विधानसभा चुनाव से ही ये चर्चा चल रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रशासनिक सर्जरी जो है वो की जाएगी। इसके बाद में विधानसभा के बाद लोकसभा आ चुका। लोकसभा के बाद फिर देखा जा रहा था कि विधानसभा का बजट सत्र आ गया था। अब इस बजट सत्र की भी समाप्ति के बाद अब इसकी जो सूची है वो मुख्य सचिव के पास भेजी जा चुकी है और ये जानकारी निकल के आ रही है। इसके अंदर लगभग एक ही जिले में पदस्थ 2 वर्षों से जो कलेक्टर हैं उनको हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर दूसरे जो अधिकारी हैं उन्हें पदस्थ किया जा सकता है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो मोहन सरकार ने के पास ये सूची पहले ही थी और उन्होंने इसको अभी मुख्य सचिव के पास तो जा ही चुकी है। लेकिन अगर सबसे पहले बात की जाए तो कलेक्टर, संभाग आयुक्त और निगम मंडल के अंदर जो प्रबंधक संचालक हैं और सचिवालय के अंदर जो अधिकारी हैं उनकी भी लिस्ट जारी होगी, क्योंकि ये भी कई वर्षों से वहां पर जमे हुए हैं, तो इनका भी स्थानांतरण होना संभव है। जी तो राजू जी, ये जो आईएएस अफसरों की जो सूची है जिसमें तबादला भी होना है और बदले भी जा सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इनको क्या कोई मंत्रालय में भी कोई पद मिल सकता है क्या? जी, मैं बता दूं आपको कि अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो जिसके अंदर अगर जिलों की बात की जाए तो जिसमें धार, सागर, बालाघाट, सतना, छतरपुर, राजगढ़, बड़वानी और डिंडोरी ऐसे जिले हैं, यहाँ के कलेक्टरों को बदला जा सकता है और कई अधिकारियों को या तो मंत्रालय में पदस्थ किया जा सकता है या फिर उन्हें प्रबंधक संचालक या फिर किसी निगम मंडल के अंदर पहुंचाया जा सकता है। या फिर संभाग आयुक्त की भी दौड़ में कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस बैच के हैं, उन्हें वो भी स्थान मिल सकता है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मोहर लगना अभी बाकी है इसके ऊपर। और देखा जा रहा है कि अगर आईएएस की बात की जाए तो ये आईएएस की इतने जिलों की बात हो रही है और अगर आईपीएस की अगर बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस भी सूची में शामिल है मध्य प्रदेश के अंदर। तो 2 दर्जन से ज्यादा जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका भी ट्रांसफर होना है, उनका भी स्थानांतरण होगा। लेकिन वो जुलाई के अंत तक राज्य सरकार इन तबादलों पर अपनी मोहर लगा सकती है, क्योंकि अभी प्रतिबंध लगा है। उस प्रतिबंध को वो खोल सकती है जुलाई तक आईपीएस अधिकारियों के। जी ये तो आईपीएस अधिकारी जो है तो मतलब उनका जो है अभी तबादला होने की ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारी जुलाई के बाद ही होगी। तो क्या आईपीएस अधिकारियों को भी मंत्रालय में पद मिल सकता है या फिर केवल तबादला ही होगा? नहीं, आईपीएस अधिकारी जो होते हैं उनको या तो पीएचक्यू पहुंचाया जाएगा या फिर कोई जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आईपीएस अधिकारी फील्ड में रहते हैं ज्यादातर। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हें तो मंत्रालय या निगम मंडलों के अंदर कहीं पहुंचाया जा सकता है और या फिर उन्हें कोई दूसरे जिले दिए जा सकते हैं, जिनमें से अगर किसी की कहीं कोई शिकायत चल रही है या डी चल रही है या कोई दूसरे कोई अन्य मामले चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको मंत्रालय के अंदर पदस्थ किया जाएगा। और लेकिन ऐसा भी सामने किसी भी चीज की निकल के नहीं आई है कि किसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है या दूसरी कोई अन्य कारण है। लेकिन देखा जा रहा है कि ये तबादला जल्द होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ उनकी मोहर लगना बाकी है। इसके बाद ये तबादले तत्काल हो जाएंगे। जी तो राजू जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आईपीएस ऑफिसर्स के भी जो तबादले होने हैं जुलाई के बाद, तो वो भी इन्हीं जिलों में होने हैं या कोई दूसरे जिलों से होंगे? अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि किन जिलों के आईपीएस अधिकारी जो हैं उनका तबादला होगा, लेकिन तबादला जरूर होगा। उनकी भी सूची तैयार हो रही है, लेकिन अभी ये जुलाई के अंत तक होगी और तभी उनके तबादले होंगे। जी राजू जी, तो आगे के अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।